नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी ने एक नोटिस निकाला है जिसके तहत जो जेई का फॉर्म था उसको रीओपन किया जाएगा और उसमें एक्सपीरियंस को ऐड किया जाएगा। जो 98 की केस थी उसका सुनवाई नहीं होने के कारण, जो बताया गया है इस नोटिस में कि सुनवाई बार बार नहीं होने के कारण, लंबित होने के कारण और रिजल्ट में देरी हो रही है, उस देरी को देखते हुए उन्होंने एक्सपीरियंस देने का फैसला किया है। तो क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि क्या क्या इसके क्राइटेरिया है, किन किन कौन कौन लोग इस रीओपन में भर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं तो कट ऑफ का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि कट ऑफ, अगर इसके बाद कुछ कट ऑफ को लेकर बात आती है, जो मैं फिलहाल अगर कुछ बातें सोच रहा हूँ उसके बारे में, अगर कट ऑफ को लेकर इसके बाद कुछ बातें आती है तो क्या होगा नहीं होगा वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में क्या क्या इसकी शर्तें रखी गई हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 द्वारा कनीय अभियंता, असैनिक यांत्रिक और विद्युत के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/4/2019 तक निर्धारित थे। CWJC नंबर 9817/2019 के अन्य सदस्य के मामले में दिनांक 6/12/2019 को पारित आदेश 9887 के दोस्तों आदेश तथा सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुपालन में उम्र सीमा की छूट प्रदान करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरने करने की तिथि 6/2/20 से 17/2/2020 तक विस्तारित किया गया था एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अंक की गणना करने हेतु 28/2/2019 तक विस्तार नहीं किया गया था। मैं उस वक्त विस्तार नहीं किया गया था जो एक्सपीरियंस का डेट था। विदित हो कि CWJC नंबर 9817/2020 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7/9/2021 को कार्य अनुभव गणना परिवर्तित करने का कर कोई योग्य तिथि निर्धारित करने का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA नंबर 642/2021 वाद दायर किया गया है, जो अत्यधिक समय से लंबित है। अतः लोकहित में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि लोकहित में, छात्र हित में ऐसा नहीं है कि ये डाउन हो गए हैं, लेकिन छात्र हित में चूंकि लेट हो रहा है इसके कारण आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर LPA नंबर 642 को वापस लेने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC नंबर 9817/2020 में 7/9/2021 को पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि 642 जो कि आयोग ने दायर किया था उस केस को अब वापस लिया जाएगा। बाकी में जो 568 है वो अपना 568 वाले समझे। उपरोक्त वर्णित प्रसंग के आलोक में कन्या अभियंता के पद पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 17/2/2020 तक को ही कार्यानुभव का गणना योग्य तिथि मानते हुए विज्ञापन संख्या की कनिका 4(1) में वर्णित कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित अंक प्रति वर्ष 5 एवं अधिकतम 25 अंक दिया जाना है। अतः इस कार्य हेतु आयोग का वेबसाइट BTSC, जो कि इसकी वेबसाइट है, पर दिनांक 7/3/2022 से 14/3/2022 तक अपलोड किया जाएगा। मतलब आपको फॉर्म इसका रीओपन जो है वो 7/3 से लेकर 14/3 तक, एक सप्ताह के लिए रीओपन किया जाएगा। उक्त निर्धारित अवधि के अंदर अभ्यर्थीगण अपने कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, वेतन प्रमाण पत्र सहित अपलोड कर सकते हैं। बिना वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, अतः जिसकी निर्गत तिथि 14/3/2022 तक ही मान्य होगा। दोस्तों आपको बता दें यहाँ सबसे बड़ी शर्त ये रखी गई है कि आप 14/3/2022 तक तो आपका एक्सपीरियंस लेटर निर्धारित होगा। मतलब उसमें आप इस डेट तक आपको जो एक्सपीरियंस लेटर है वो निर्गत होनी चाहिए, उस जारी होनी चाहिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस का अवधि होगा वो 17/2/2020 ही होगा। आप ये ना समझे कि 14/3/2020 तक 22 तक दे देंगे, जिससे कि आपका फॉर्म में आपकी रिजेक्शन भी आ सकती है और कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको 17/2/2020 तक का ही एक्सपीरियंस देना है। उस पर साइन जो होगा वो इस अवधि तक आप, मतलब जारी जो आप करवाएंगे वो इस अवधि तक आप करवा सकते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे देख सकते हैं इसमें क्या है कि दिनांक 1/3/2019 से 17/2/2019 तक यदि अभ्यर्थी द्वारा संविदा पर कार्य अनुभव प्राप्त किया गया है तो वे अपने कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का दावा विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर आप
1/3/2019 से 17/2/2020 तक आप वहाँ कार्यरत हैं, मतलब जो पुराने वाले जिन्होंने 28/2/2019 तक का काउंसलिंग करवा रखा है, वो भी 1/3 से लेकर 17/2/2020 तक अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं कि हाँ इस वक्त तक मैं वहाँ कार्यरत था। तो ऐसी बातें भी हैं दोस्तों। और जो नया है वो भी अपना पूरा कर सकते हैं कि 17/2/2020 तक अपना एक्सपेंस लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, वेतन भुगतान प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में वैसे अभ्यर्थी जो कट ऑफ के अंक के अंतर्गत आ सकेंगे, उन्हें काउंसलिंग में संदर्भित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा दावा अमान्य कर दिया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों कि आप अपने एक्सपीरियंस लेटर के अलावा अगर वेतन और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं अपलोड कर पाते हैं, तो आपको काउंसलिंग के टाइम, जो कि आपको उसका भी डेट दे दिया गया है, उस वक्त आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिखाने पड़ेंगे। विज्ञापन संख्या, विज्ञापन की कंडिका 2 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित संस्थानों के अनुरूप संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थी मात्र का ही कार्य अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्य किसी भी माध्यम एवं स्रोत से प्राप्त आवेदन अथवा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उक्त अवधि में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोस्तों इस डेट के अंदर जो भी आप है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस मान्य होगा, बाकी कोई भी जो डॉक्यूमेंट आप अगर इस अवधि का देते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग की संभावित तिथि तिथि 15/3/2022, 16/3/2022, 17/3/2022, 21/3/2022 और 20/3/2022 रखी गई है। तो दोस्तों ये बातें की गई है, लेकिन अभी एक्सपीरियंस काउंसलिंग की डेट को आप पूरी तरह से सही नहीं मान सकते। बाकी जो भी है विज्ञापन की कंडिका 2 वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके लिए इन्होंने बोला गया है कि संस्थान के बारे में। तो दोस्तों वो विज्ञापन की कंडिका 2 के बारे में जो बोला गया है वो यही है कि आपको AICTE प्लस डीम्ड होने चाहिए, और या फिर आपका जो UGC एक्ट है वो जो भी है वो आप विज्ञापन 2 देख सकते हैं। ये आप इन विज्ञापन के बारे में वहाँ बताया गया है। तो आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र दोस्तों इन्हीं क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, जो कि आप पहले भी जानते हैं कि UGC को हटा दिया गया है ये सब। तो ये आप समझ सकते हैं। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे जितना जल्दी आप सोच रहे हैं उतना जल्दी अभी रिजल्ट की उम्मीद आप न रखें, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद इस एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन होगा। अगर कुछ नए छात्र काउंसलिंग के लिए इसमें ऐड होते हैं तो उनका फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो अभी फ़िलहाल उम्मीद न रखें, रिजल्ट में अभी टाइम लगेगी। बाकी देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आती है। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको समय समय पर बतलाते रहूँगा। धन्यवाद। पिघला दे